हर एक बात को सुनना, नोट डाउन करना और ध्यान से समझना। हमारे दिमाग का काम करने का एक ही तरीका है, प्रोग्रामिंग के जरिए। इसी की थ्योरी पे कंप्यूटर बना था। कंप्यूटर कैसे चलता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर, एक तरह का प्रोग्राम डाला जाता है, उसके तहत वो काम करता है। सेम में आपका ब्रेन काम करता है, आपका माइंड काम करता है। आपने देखा कभी जानवर और इंसान में फर्क क्या है? जानवर अपनी हद से ज्यादा नहीं जा पाते हैं। उसको जैसा बना दिया गया वो वैसे ही चलता है, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। लेकिन इंसान रीप्रोग्राम कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज का ये टॉपिक समझना हर एक बात को। प्रोग्रामिंग मीन्स आपके बिलीफ, आपके थॉट और आपके एक्शन। आप किस चीज में बिलीफ रखते हो, आपकी सोच क्या है और आपके एक्शन क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आप चीजों को देखते कैसे हो। आपकी प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड जो होती है ये बताती है या डिसाइड करती है आप चीजों को देखोगे कैसे। एक ही चीज को अलग अलग आदमी अलग अलग एंगल से, अलग अलग विचारधारा से देखते, महसूस करते और इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग द प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। जैसे यहाँ पे फीडिंग हो रखी है उसी हिसाब से चीजों को देखना, उनकी इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या, उनके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे करना है और रिएक्ट कैसे करना है, ये सब डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड पे। हम एक वातावरण में पैदा होते हैं, वहां पे जो आसपास देखते हैं वही हम अपनाने लगते हैं। वही आदतें, वही विचारधारा, वही खाने पीने का तरीका, उठना बैठना जागना सोना, बिल्कुल वही हो जाता है। उसी अकॉर्डिंग सारी जिंदगी निकल जाती है। ये इसको चेंज करने की जरूरत क्या है? सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि जो हमने सीखा है, जो अभी तक प्रोग्रामिंग की गई है, उसको चेंज करने का जरूरत क्या है। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। जैसे कहा गया था, पढ़ाई करोगे तो बनोगे नवाब। पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये किसी समय का इडियम होता था, लेकिन आज उल्टा हो चुका है। मेरे को बताओ कौन सा एजुकेशन सिस्टम है जिसने लाइफ को ग्रोथ दी है? किस बच्चे ने ग्रोथ किया जस्ट बेस्ड ऑन द एजुकेशन सिस्टम? नर्सरी से लेके बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस तक 50 लाख से लेके 1 करोड़ का खर्चा आता है, और बच्चे में इतनी भी एलिजिबिलिटी पैदा नहीं हो पाती कि वो 10,000 भी कमा सके। तो ये एक स्कैंडल है क्या है? अब इसको हम कैसे लेके चलेंगे? लेकिन दिस इज प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। इसको डिजाइन किया गया बच्चा फर्स्ट आ जाए, बस बहुत बड़ी बात। वो डल हो रहा है, उसकी आईक्यू डेवलप हो रहा है, ईक्यू डेवलप हो रहा है, वो हम देखते भी नहीं। बच्चे ग्रेड नंबर 1 आ गए, ओके, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड वैसे हो रखी है बच्चा फर्स्ट आना चाहिए। चाहे वो रट्टा लगा के आए, चाहे वो चीटिंग करके आए, फर्स्ट आ गया काम खत्म, कुछ नहीं होता उससे। ऐसी प्रोग्रामिंग होती है खाने पीने के बारे में। सुबह उठ के अगर माँ बाप चाय पीते हैं सबसे पहले, तो बच्चों की प्रोग्रामिंग चाय पीने की हो जाएगी। बच्चे नाश्ते में परोठा खाते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग भी वैसी हो जाएगी। माँ बाप खाते हैं तो बच्चों की प्रोग्रामिंग भी वैसी हो जाएगी। सेम पैटर्न से हर चीज हमारे दिमाग को प्रोग्राम की जाती है, हम खुद ही होते हैं। आसपास जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी से हमारा माइंडसेट बनता है, जिसको मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। ये कंप्यूटर वैसे ही काम करने लगता है। अब इसके नुकसान क्या हैं वो ध्यान से सुनना है बात मेरी। मैं अक्सर अपने ऑफिस में भी और अपनी ट्रेनिंग में भी ये बात कहता हूँ कि मान लो भगवान आपके पास आके बोले जो मर्जी मांग ले, जितना मर्जी मांग ले, लेकिन वो चीज मांगना जो देखी नहीं, सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, तो आप मांगोगे क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जितनी बार दिन में सोच सको उतना सोचना। जो चीज आपने देखी नहीं, सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, जो आपके यहाँ पे प्रोग्राम में है ही नहीं, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जिस आदमी ने कभी एप्पल का फोन नहीं देखा उसको डिजायर भी नहीं करेगा। जिसने मर्सिडीज देखी नहीं, बड़ा घर देखा नहीं, एक अच्छी फिटनेस 100 साल की उम्र में भी हो सकती है, देखी नहीं, तो उसके बारे में सोचेगा कैसे? अगर इस बात को समझ लिया तो आज का टॉपिक आपको समझ आ जाएगा कि जो चीज आपने देखी नहीं, सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, वो इस प्रोग्राम को पता ही नहीं, उसके बारे में आप विजुलाइज कर भी नहीं सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इसलिए 1 लाख में मैं मानता हूं कि 99,999 लोग जस्ट सांसें लेके दुनिया से जाते हैं, जी के नहीं जाते। कुछ टाइम स्पेंड करके जाते हैं, उस जिंदा यहाँ से नहीं जाते। अब ध्यान से सुनना, इसको सबसे पहले जानना है कि जो प्रोग्रामिंग हुई है वो सही है या गलत है। इसके लिए सेल्फ ऑडिट करो सबसे पहले।
अपनी लाइफ का ऑडिट देखो कि आप जो डिजर्व करते हो, मैं डिजायर नहीं कर रहा, मैं डिजर्व करता हूँ, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको लाइफ ने अभी तक दिया है या नहीं। सबसे पहले तो आपको ये सर्च करना पड़ेगा, हैव यू गॉट व्हाट यू डिजर्व। जो ये लाइफ का यहाँ पे आना जो है धरती ग्रह पे, जो कुछ आप डिजर्व करते हो इस धरती ग्रह पे एज अ गेस्ट आने के तौर पे, वो मिला है या नहीं, या जो मिल चुका है उसी में सेटल डाउन हो गए। ये क्वेश्चन आपको खुद पूछना पड़ेगा, हैव यू गॉट व्हाट यू डिजर्व। नहीं तो आप एक प्लेट्यू पे हो, एक स्टक पॉइंट पे हो जहां से आगे बढ़ नहीं पा रहे। ये कोई और नहीं देखेगा, ये आपको जज करना पड़ेगा। पहले इवेल्युएट योर करंट सिचुएशन, उसके बाद ही आपको पता चलेगा ये गलत है सही। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ इसको, मेरी प्रोग्रामिंग में अपने बारे में थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हुई रिश्तों की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ससुराल पक्ष की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वाइफ क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, कारोबार क्या होता है, धर्म क्या होता है, एक तरह की प्रोग्रामिंग थी। टिल 2022 की एज तक ऐसा रहा, सारा एक ही प्रोग्राम से चलता रहा। फिर अचानक एक बुक मेरे हाथ में है बस रिलेटेड टू दिस टॉपिक कि इवैल्यूएट योर करंट पोजीशन। तो मैंने अपने आप को देखा जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे कुछ लोग रिस्पेक्ट तो जरूर देते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन मैं अंदर से क्या हो रहा हूँ, क्या मैं बेटर बेटर पर्सन बनता जा रहा हूँ, क्या मैं खुश रहने लगा हूँ पहले से, क्या मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, क्या मेरे साथ रहने वाले 10 लोग खुश हो रहे हैं मेरे से, उनको कुछ मुझसे मिल रहा है कि नहीं। जब ये वैल्यूएट किया तो पता चला जितनी प्रोग्रामिंग की गई है 99% गलत है, 99% वैसी है जैसे वो चाहते थे मैं बनूं, ऐसा नहीं जो मैं डिजर्व करता था। ये बात लाइन लिख लेना, दूसरे जो चाहते हैं कि आप जैसे बनो, अगर वैसे बन रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग नहीं जी रहे, आप उससे बहुत अलग डिजर्व करते हो। ये जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है, तभी आप इस प्रोग्राम को समझ पाओगे। इसके लिए एक ही पावर है आपके पास, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसको लिखो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यही की टू सक्सेस है। हर तरह की सक्सेस की एक ही चाबी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। एंड द गुड न्यूज, जो खुशखबरी है वो ये, इसको रिप्रोग्राम किया जा सकता है, इसको रिप्रोग्राम किया जा सकता है। आप जब इसको कुछ सिग्नल देते हो, ये पूरी बॉडी को सिग्नल देता है, पूरी बॉडी को। जैसे एक कार का एक्सीडेंट होने लगा तो डर घुसा, उसने फौरन बॉडी के सारे सेल्स को बोल देना डर है, थोड़ा कांपो, नाभि खाली करो, यहां से कुछ होने लगता है, पूरी बॉडी सिंक्रोनाइज हो जाती है, गट को एकदम मैसेज आता है। यहाँ जो सिग्नल जाता है पूरी बॉडी इसको फॉलो करती है। यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज देखी, कोई बहुत अच्छा लगा, कोई देखे, कोई चेहरा देख के बहुत अच्छा लगा, कोई फीलिंग आई, कोई म्यूजिक सुन के अच्छा लगा, हुआ क्या, इसको एक सिग्नल गया सबकॉन्शियस माइंड को, इसने टोटली बॉडी को सिंक्रोनाइज कर दिया। द सबकॉन्शियस माइंड इज द की। और इसको कैसे करना होता है ये अब इस पॉइंट पे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिचुएशन असेस की और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं मुझे इसको रिप्रोग्राम करना है। 3 वर्ड लिखो, रिफ्रेश, रिफोकस एंड रीस्टार्ट। रिफ्रेश, रिस्टार्ट एंड रीफोकस, रिफ्रेश एंड रिस्टार्ट, ये 3 वर्ड बड़े अहम हैं, इसको समझना है हमें। इसके लिए पहला पॉइंट, डिसाइड। आपको आज फैसला लेना है कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या डिजर्व करता हूं, मुझे क्या क्या चाहिए। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक फोकस नहीं होगा। और एक लाइन लिखो, वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां आपका फोकस जाता है एनर्जी वहां जाती है। जैसे आपकी दाढ़ दुख रही है, फोकस चाहो ना चाहो दाढ़ पे जाता है, सारी एनर्जी वहां पे चली जाती है। टांगे दुख रही है, सिर दुख रहा है, माइग्रेन है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको कुछ और नहीं नजर आता, बिकॉज टोटल एनर्जी आपके वहां पे चलेगी जहां आपका फोकस गया। अब ये थे नेगेटिव फोकस। पॉजिटिव फोकस क्या, जिस दिन आप एक चीज को ना बार बार सोचने लगते हो ये मेरे को चाहिए लाइफ में यार, ये मेरे को जिंदगी में चाहिए, तो आपका फोकस उस तरफ जाने लगता है, आपकी एनर्जी जाने लगती है और ऑटोमेटिकली आपके माइंड की प्रोग्रामिंग वैसे होने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अब मुझे फिट होना ही है, अब मुझे ये 2-3 सिलेंडर अपने शरीर पर लेके नहीं घूमना, अब मुझे दवाइयों का बोझ नहीं सहना, मुझे अब फिटनेस चाहिए ही चाहिए। जैसे ही आपने सोचना शुरू किया
वो बात बढ़ती गई आपके माइंड में, प्रोग्रामिंग होती गई, तब जाके आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, तब जाके आपको कोचेस मिले। अगर आपने कभी सोचा ही ना होता कि मुझे वजन कम करना है, आप सामने भी कोच होता, आप पकड़ ही नहीं पाते। आपने बहुत पहले अपने माइंड को प्रोग्रामिंग देनी शुरू की थी, तब जाके आपको ये प्लेटफॉर्म मिला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में। इसके बाद सेकंड, वॉच योर एनवायरमेंट। अब देखो आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो आपके इस प्रोग्रामिंग को, आपके इस डिजायर को, आपके इस डिजर्विंग फैक्टर को सपोर्ट करता है क्या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके जानकार, जहां आप उठते बैठते हो, वो लोग उस तरह के है ये नहीं जैसा आप सोचना शुरू कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं, 100 में से 99% लोग वैसे नहीं मिलेंगे। ये कुदरत का एक चैलेंज होता है कि आप अपना सर्कल बदलने को राजी हो या नहीं, अपने सराउंडिंग्स बदलने को राजी हो या नहीं। जो लोग जिंदगी में एम्बिशियस नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी नहीं करना, जस्ट निकम्मे हैं, ऐसे दोस्त आपको छोड़ने पड़ेंगे। अगर आपको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है तो पुरानी रिप्रोग्रामिंग को देने वाला सर्कल आपको छोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए अगला पॉइंट लिखो, चैलेंज एवरीथिंग यू हैव बीन टॉट सो फार। जो आज तक आपको सिखाया गया है, बताया गया, उसको चैलेंज करना सीखो। ये थोड़ी सी रिबेलियस स्टेटमेंट है, क्रांतिकारी स्टेटमेंट है, लेकिन समझो इस बात को। अगर मैंने उन चीजों को चैलेंज ना किया होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। मैंने उस हर चीज को चैलेंज किया जो बताया जा रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में थी, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, कुछ भी था। हर चीज को चैलेंज करना पड़ा कि ये सही सिखाया गया कि नहीं, ये सही सिखाया गया कि नहीं। जो सिखाने वाला है उसके अंदर, उसकी लाइफ में कुछ बढ़ा भी है कि नहीं, उसके अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रही है कि चीज के नहीं। यही तो नहीं अकेली शिक्षा देने में तो बहुत मार है, अपनी जिंदगी में है ही कुछ नहीं। तो जब चैलेंज किया तब सही रास्ता मिला। all those all those teachings I have been taught so far were absolutely wrong। वो टोटली गलत थी, टोटली गलत थी। खाने पीने का तरीका, सोने जागने का तरीका, सोचने का तरीका, इंसानों से बात करने का तरीका टोटली गलत था। एक वर्ड जैसे मैं एग्जांपल का तौर पे देता हूं, ओबीडियंस। बच्चों को सिखाया जाता है आज्ञाकारी बना। जितने लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं वो स्टार्टिंग में कभी आज्ञाकारी नहीं थे, चेक कर लेना, कभी नहीं थे। वो रिबेलियस थे, वो क्वेश्चन करते थे कि आपकी बात मैं मानूं तो क्यों मानूं, मुझे क्या फायदा मिलेगा मान के। तो आगे एक्सप्लेनेशन नहीं होती थी, बस मान लो। एक बाप ने अपने बच्चे को कहा शादी करो, बोले क्यों करूं, बोले शादी करनी, बोले क्यों करनी है, बोले मैं आपको देखता हूँ 24 घंटे आप झगड़े चलते रहते हैं। मैं अपने नाना नानी दादा दादी को देखता हूँ, चाचा चाची को देखता हूँ, हर वक्त तो लड़ते रहते हैं, इकट्ठे बैठ के 10 मिनट राजी नहीं है, तो मेरे को क्यों आप फंसा रहे हो, मुझे को फांसी क्यों लगा रहे हो। अब पेरेंट्स के पास जवाब ही नहीं था। बात तो सच है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। इतनी चीजें हम बता देते हैं जो हमें खुद ही नहीं पता होती। आप सभी पेरेंट्स हैं, चेक करना बच्चों को जो बता रहे हो, सिखा रहे हो, हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट भी होता है कि नहीं, नहीं होता। इसलिए वो टीचिंग्स काम भी नहीं करती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज एवरीथिंग। जो कुछ आज बताया गया इसको चैलेंज करना। देखो मैं अपने आपको बता रहा हूँ चीजें, आपको सही लगे तो अपनाना, ठीक है, क्योंकि बड़ा रिस्की मामला होता है ये बड़ा जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बड़ा ये मुश्किल काम होता है, क्योंकि तब आपका एक तय ढांचा जो होता है ना हिलता है। जिस बेसमेंट पे आपका पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है वो हिलती है एक बार, लेकिन वो तूफान एक बार फेस करने लायक है। एक शांति होती है तूफान से पहले की, एक होती है तूफान के बाद की। तो ये बीच का तूफान सहने की हिम्मत हो ना, तभी मेरी बातों को समझना और इस पे अमल करना। नहीं हिम्मत हो तो भाई तूफान की पहली शांति बहुत बहुत मुबारक हो। सही क्या है गलत क्या है ये हमें बताया गया है। सेटिंग अच्छी है कि ग्रोथ अच्छी है, सरकारी नौकरी अच्छी है या अपना बिजनेस करना चाहिए, हमें बताया गया है। नौकरी या अपना बिजनेस, पराठे या शेक, पार्टी या ट्रेनिंग, मैंने आज पार्टी फंक्शन पे जाना है या मैंने ट्रेनिंग पे जाना है, ये हम सब बताया गया है। माँ बाप बच्चों को पार्टीज में तो लेके जाते हैं, फंक्शन में लेके जाते हैं, जब सारी तरह की गलत शिक्षाएं मिलती हैं, लेकिन कहीं ट्रेनिंग हो, कहीं जिंदगी बदलनी हो, छोड़ो परे। 600 रुपए की किताब नहीं खरीदेंगे, 600 का पिज्जा खा जाएंगे। ये कहाँ से आया, ये आज तक सिखाया गया है, हमने देखा है आसपास होते हुए, तो माइंड ने वैसा पकड़ लिया।
चैलेंज एवरीथिंग। ये बहुत जरूरी, इसको रिप्रोग्राम करने के लिए। आगे लिखो, आप वही चीज अट्रैक्ट करते हो जो आप सोचते हो। ये समझना है आपने, ये आपने समझना, अंडरस्टैंड कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील। जिस विचारधारा के आप होते हो वैसी विचारधाराओं के लोग आपके पास आने लगते हैं। तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को चेक करो, आप कैसे लोगों के प्रति अट्रैक्ट होते हो, कैसे लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ये बड़ा जरूरी। अगर गॉसिपिंग करने के शौकीन, दूसरों की निंदा करने के शौकीन, फ्री में टाइम खराब करने के शौकीन, सब तरह के गलत खाना पीना करने के शौकीन आपके पास इकट्ठे हो रहे हैं, तो वैसे ही। और ऐसे लोग आपसे दूर जा रहे हैं, चाहे आपको बुरा भला बोल के, चाहे कुछ भी, समझ लो आपके दिन बदलने शुरू हो गए। आपका एनवायरनमेंट आपको बताएगा कि आपके थॉट्स कैसे। किसी आदमी को चेक करना ना कैसा होगा, उसके दोस्त चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा वो कैसा होगा। सो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मुझे बदलना पड़ेगा ताकि मैं वैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकूं। इसके लिए अपना बिलीफ सिस्टम जरा चेक करना है, अपनी सोच चेक करना। मैं एग्जांपल देता हूं, आप कंस्ट्रक्टिव वे में सोचते हो या डिस्ट्रक्टिव में हो। दूसरा, आप नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव। आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है या उसके सोल्यूशन पे फोकस करने लगते हैं। आप ग्रोथ माइंडसेट पे हो या फिक्स्ड माइंडसेट पे, ये आपको चेक करना पड़ेगा। बहुत बहुत जरूरी। गलत को गलत जानना सही की शुरुआत होती है। लाइन लिखना, गलत को गलत जानना सही की शुरुआत होगी। हम देखते ही नहीं। वॉचिंग ब्रिंग्स चेंजिंग। देखना बदलना होता है। ये माइक्रोस्कोप के नीचे ना, अगर एक बैक्टीरिया को देखा जाए, सिर्फ देखा जाए, तो बदलने लगता है। अमीबा को देखा गया था, वो गुणधर्म बदलने लगता है सिर्फ देखने मात्र से। इसलिए मेडिटेशन जो है, दिस इज कंप्लीटली ओनली वॉचिंग, सिर्फ देखना, एफर्टलेस वॉचिंग, एफर्टलेस ऑब्जर्वेशन। देखने से चीजें बदलने लगते हैं। केवल जानो कि गलत क्या है, आप कर ही नहीं सकते, करके देखना है। सिर्फ गलत को गलत जानना, उससे लिबरेशन है। मैंने यहाँ पे कभी बताया था कि नॉनवेज जो होती है उसमें क्या कहते हैं, स्टीरॉयड डाले जाते हैं और केमिकल्स डाले जाते हैं और एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स डाले जाते हैं। तो ये नॉलेज आ गई। तो मेरे को किसी ने बताया कि जब मैं नॉनवेज की शॉप के सामने खड़ा था तो नॉलेज सामने आ रही थी, मेरा मन ही नहीं किया खाऊं, और आज 1.5 साल हो गया, कभी परचेज तक नहीं किया। रॉन्ग को रॉन्ग एग्जैक्टली जानना है, सफिशिएंट है। बस ये बहुत बड़ी कुंजी है। अगला पॉइंट लिखो, अपने थॉट्स और एक्शन के बीच में स्पेस लेके आओ। इसको ध्यान से समझना। ये सब बता रहा हूं आपको, रीप्रोग्रामिंग योर माइंड। अपने थॉट्स और एक्शन के बीच में स्पेस। जैसे अभी कोई ख्याल मन में आया, फौरन उसको करना नहीं, थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा टाइम दो, उसको वैल्यूएट करो। ये बड़ा जरूरी। गौतम बुद्ध कहते हैं, बोलने से पहले 3 चीजें तोल लेना। ये बोलना जरूरी है, ये बोलने के ऊपर दूसरे को नुकसान तो नहीं होगा, और क्या ये सही समय है बोलने का। इन 3 चीजों के बाद बोलना। ऐसे आपने कुछ बोलना है, कुछ करना है, कोई भी बात, तो उसको थोड़ा सा स्पेस दो। जब आप बिना स्पेस के कुछ भी कर देते हो, आप अपने माइंड को कमांड देते हो कि आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, या आप खुद ही कमांड देते हो कि आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जिस दिन आप ये कमांड देने लगे, आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। मन पहले कह देगा, तेरे से कौन सा होना है, तेरे से कौन सा होना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। गिव द स्पेस बिटवीन थॉट्स एंड एक्शंस। अगला पॉइंट लिखो, अपनी आदतें बदलो। हैबिट्स। हैबिट्स आपकी प्रोग्रामिंग होती है। सुबह उठते सबसे पहले ब्रश करो, ये प्रोग्रामिंग है ना। पानी भी नहीं पिया जाता उसके बिना। उठ के नहाना जरूर है, प्रोग्रामिंग है। ऐसे यहाँ बैठ के आप एक ही जगह पे रोज खाना खाते हो, नोट करो, एक ही जगह पे एक ही स्टाइल, हो सकता है कि बर्तन में खाते, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग होगी, वही अच्छा लगता है। घर में 3 बाथरूम हो, आप एक ही जगह पे जाओगे, एक ही स्टाइल में जाओगे, एक ही तरीका होता है, सब कुछ एक ही होता है। जहां चेंज हुआ गड़बड़ हो जाएगी। एक ही पिल्लो चाहिए होता है, एक ही हो सकता है वो एनवायरमेंट चाहिए होता है। नई जगह पर नई पिल्लो पे नींद भी नहीं आती। दिस इज प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, और कुछ भी नहीं होता।
लगातार कुछ चीजों को करने पे वो आदत बन जाती है, वो प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो कुछ अच्छी आदतों को ढालो। यहाँ में से बहुत से लोग हैं, जैसे ना सुबह बहुत लेट उठते थे पहले, 9 बजे 10 बजे, वो एक तरह की प्रोग्रामिंग थी। और आज 6 बजे उठ के नहा धो के पहले वर्कआउट करते हैं, फिर यहाँ पे सेशन सुनते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, जिंदगी कैसे बदलनी सीखने के लिए बैठे हैं। क्या हो गया, वो बार बार करने से इसकी प्रोग्रामिंग लर्निंग मोड पे आ गई, और तो कुछ नहीं हुआ। चाय छोड़नी बड़ी मुश्किल थी, ये प्रोग्रामिंग थी, आज चाय याद भी नहीं है। कितना कुछ बदला, क्योंकि वो हैबिट्स आए, हैबिट्स बदली, सब कुछ बदलता गया। और एक लाइन लिखो, खाने की आदतें बहुत जरूरी है बदलनी। जिसका खाने पे कंट्रोल नहीं, वो किसी चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मैं खुद मिसाल बैठा हूँ इसका। मेरे को बड़ा मुश्किल हुआ था खाने पीने की आदतें बनाना। मैं बहुत शौकीन आदमी था खाने पीने का, मीठे का बहुत शौकीन था, लेकिन वो समय लगा छोड़ने पे। लेकिन उस दिन के बाद एक चीज समझ लगी कि मैं कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ, अगर एक चीज कर ली तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। इसके एग्जाम्पल दूं कैसे? मान लो आप एक चीज की क्रेविंग है आपको, है ना, और वो चीज सामने पड़े, उसको देखो, देखते रहो, उससे बातें करो, तो जितना मर्जी तंग कर ले, अब मैं तेरे को अपने मुंह में नहीं लेके जाऊंगी। 5 मिनट 10 मिनट आपको ऐसा लगा आप जंग जीत रहे हो, छोड़ दो उसको। आपने इतना बड़ा काम कर लिया, इतना बड़ा काम कर लिया, इसको मैं कहता हूँ प्रैक्टिस क्विटिंग। क्विटिंग की प्रैक्टिस करना, ये चीज छोड़ दी, करके देखना, बड़ा मजा आएगा। इसको इसको आप प्रोग्रामिंग दे रहे हो कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपका अपने ऊपर इतना कंट्रोल है। अगला पॉइंट लिखो, बी इन दैट प्लेस वेयर यू कैन लर्न द न्यू। अब इसको मैं दूसरी तरह अगर बताऊं, डेवलप क्यूरियोसिटी। डेवलप क्यूरियोसिटी, एल्बर्ट आइंस्टीन द ग्रेट साइंटिस्ट, उनसे कहा गया था एक बार, यू आर जीनियस। उनका आंसर था, नो, आई एम क्यूरियस। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोले मैं जिज्ञासु हूं। आपने बच्चों को देखा, कमबख्त थकते ही नहीं है, सारा दिन शरारते। उनको घर बैठने को बोलो, उनको रोना आता है। घर जा रहे हैं कभी नहीं, क्यों? उनको लगता है बोरियत है वहां पे। हम घर जाके खुश होते हैं, बच्चे बाहर जाके। बच्चों को नयापन अच्छा लगता है, वो हर नई चीज को ऐसे ही देखते हैं, पता नहीं दुनिया यहीं बसी हुई है। वो हर नई चीज को ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए उनमें ताजगी दिखती है, एनर्जी दिखती है। हमें लगता है हम तो सब जानते हैं, हम मैच्योर नहीं हुए, हम बोर हो गए। लाइन लिख लेना, बड़ी मुश्किल अपने लिए लिखना। हम मैच्योर नहीं हुए, हम बोर हुए। बच्चे बोर नहीं होते, उनको रोज नया चाहिए, एक्सप्लोरेशन चाहिए, वो क्यूरियस है। क्यूरियोसिटी हमेशा बचाए रखना, ये इतनी जबरदस्त चीज है ना। मतलब हम चंद्रमा हम रोज देखते हैं, तो ठीक है, क्यूरियोसिटी खत्म होगी। बच्चे कैसे देखते हैं, कभी देखना बच्चों को चंद्रमा देखते हुए, खिलौने हो गए, कुछ भी हो गया, हमारी सारी क्यूरियोसिटी खत्म है। बच्चे की ऐसी आंखें खुल जाती है नई चीज देख के, जिज्ञासा, इसलिए वो जल्दी सीखते हैं। हम सीखना भूल गए, बिकॉज हम बोर हो गए। हमें अपने साथ रहने बड़ा मुश्किल लगता है, किसी के साथ क्या रहना। आपने कभी नोट किया, दुनिया में एक इंसान जिसके साथ सबसे मुश्किल है रहना, वो हम खुद हैं। आपके पास फोन ना हो, कोई बात करने का ना हो, सफेद दीवारें हो, सफेद चादर वाला सफेद बेड हो, कमरे में 5 मिनट नहीं रह पाओगे आप। अपने साथ ही रह रहे हो, लेकिन इतना मुश्किल लगेगा क्योंकि आप बोर हो गए हो अपने आप से। ये होता है। आगे देखो, अगला पॉइंट, कंप्यूटर की तरह अपने ब्रेन को समझना। अपने ब्रेन को कंप्यूटर की तरह समझो। इसको जैसी मैं फीडिंग दे रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये उसी को यूज कर सकता है, दूसरी चीज को नहीं। जो इंफॉर्मेशन हमने इसको दी है, कंप्यूटर में आप जो फीड करते हो उसी को तो असेस कर पाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मैंने इसको देना क्या है, दूसरा कोई नहीं। आपके घर में कोई कूड़ा करकट फेंक जाए, आप अलाउ करोगे? तो केले के छिलके मेरे घर में छोड़ जाए, कभी नहीं। आलू के छिलके यहाँ छोड़ जाएगा, कभी भी नहीं। लेकिन यहाँ पे कचरा बातों का जितना मर्जी डाल दे, जितना मर्जी डाल दे, बेकार की बातें, पड़ोसी की बातें, उसकी बातें, इसकी बातें, वो ऐसा हो गया, उसके घर में ऐसा हो गया, हम कहते डालता जाए यहाँ पे। ये कूड़ा करकट यहाँ पे डालता जाए। आपको एक बात बता दूं, घर का कचरा साफ हो सकता है, इसका नहीं होता। जो यहाँ पे एक बार चला गया अंदर, वो बाहर लाना आपके बस में नहीं है। आप एक चीज नोट करो, अगर 15 साल पहले आपने किसी को बुरा भला बोला था, आपके मन में किसी की इमेज बुरी बनी थी, आप आज भी उसको बुरा बोल रहे हो, आप बदल नहीं सकते।
किसी को आपने 10 साल पहले अच्छा समझा था, प्यार हुआ था, आपको आज भी चल रहा है, आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें डालना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा सोच समझ के इसमें डालने देना। जो डल गया वो फॉर एवर हो जाता है, इसको निकलना बड़ा मुश्किल है। और एक बात लिखो, चैलेंज एवरी थॉट दैट कम्स इन योर हेड। जो यहाँ पे घुसे उसको चैलेंज भी करो। अच्छा, यहाँ में एक बात होता है, हमारे कहा जाता है गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। अब इसका मतलब क्या होता है? जहां से जो आप सीख रहे हो, जहां से जो आप ज्ञान ले रहे हो, उसको साथ साथ पहले चेक करो। इतनी जल्दी से किसी का कहना मत मानो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे कोई गुरु हो, इतनी आसानी से मत मानो। आपने सुना, उसको एवेल्युएट करो, उसको चेक करो। मैं एक बार ना किसी को बोल रहा था, फैमिली में बैठा था कहीं, कि वी डोंट हैव ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनीथिंग। तो एक 10वीं क्लास का बच्चा था, उसने क्वेश्चन पूछ लिया, सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑथेंटिक? अब इसका मतलब क्या है? मेरे को आज तक किसी ने नहीं पूछा था। मैंने कहा ये बढ़िया सवाल है यार, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? तो मैंने आंसर दिया था, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको अपनी लाइफ में यूज करके उसका रिजल्ट देखना सही है, दैट मीन्स दैट इज ऑथेंटिक। रिजल्ट क्या चाहिए? मैं 2-3 बातें बताता हूँ आपको, ये लिखो। आपकी प्रोग्रामिंग सही हो रही है गलत, लिखो। सबसे पहले, क्या आप पहले से ज्यादा लोगों को माफ कर रहे हो? माफी देने की कैपेसिटी बढ़ रही है। दूसरा, माफी मांगने की कैपेसिटी बढ़ रही है। यार मेरे से गलती होगी, बात खत्म। नहीं, मैं तो मांगता ही नहीं, मैं जस्टिफाई करके छोड़ूंगा कि मैं सही था, इट मीन्स अभी भी प्रोग्रामिंग की जरूरत है। तीसरा, आप पहले से ज्यादा बेहतर इंसान बनते जा रहे हैं। बेहतर मतलब आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स, आपका लोगों को प्यार दे पाना, लोगों से प्यार ले पाना, लोगों की केयर करना पहले से बदल रहा है कि नहीं? आपके पास 5 बंदे बैठ के खुश हो रहे हैं, 5 लोग आपसे कुछ अच्छा ज्ञान ले पा रहे हैं, आप पहले से ज्यादा चीजों को सीख पा रहे हो। ये आपका क्राइटेरिया है कि यहाँ पे अच्छी प्रोग्रामिंग हो रही है नहीं। किसी के बारे में बुरा बोलना, बुरा सोचना, बुरा करना, या आप इग्नोर कर पा रहे हो कि नहीं? आपको निंदा में रस खत्म हो रहा है कि नहीं, या अभी भी बड़ा है? उसके बारे में कोई मेरे को कुछ बताए, और बता और बता। ये क्रोसिटी तो नहीं हो रही? ये अपने आप को चेक करना, तब पता चलेगा इसकी प्रोग्रामिंग सही हो रही है या नहीं।